हम लोग छठे अध्याय में यात्रा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सूत्र अद्भुत यात्रा में हमें ले जाते हैं। पिछली बार हमने अंत किया था इस श्लोक पर, जब पुरुष सभी इंद्रिय भोगों एवं कर्मों से आसक्तिहीन हो जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। यानी कि जो भी जीवन की व्यवस्था है, इंद्रियों का विस्तार है, भोगों वासनाओं का विस्तार है, जब उसमें तटस्थ हो जाता है, सहज और संतुलित हो जाता है, तो योग में स्थित हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आज हम भगवद गीता की यात्रा प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण के इस वचन के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से ही मानव उद्धार या अधोगति को प्राप्त करता है। मन ही मानव का मित्र या शत्रु होता है। श्री कृष्ण हमको उस जगह ले जा रहे हैं जहां पर किसी भी तरह का कोई भी आरोपित कार्य, बाहर से आई हुई कोई भी व्यवस्था हमारे ऊपर दबाव नहीं डालती। जब हम बाहर सहारा तलाशना बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण यहां पर वही कह रहे हैं जो बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। या अगर हम ठीक से अनुवादित करें बुद्ध के वचन को, तो उसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य अपना प्रकाश स्वयं है। और इसी बात को कबीर जब कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन हमारी संभावना, हमारी क्षमता, हमारी समझ का विस्तार। श्री कृष्ण यहां एक गहरे मनोवैज्ञानिक की तरह मन के महत्व को उद्घाटित करते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक लोगों की बातों को सुने तो ऐसा लगता है जैसे वो मन के विरुद्ध खड़े हो गए। मन को मारो, मन को मिटाओ, मन के पार जाओ, मन को समाप्त कर दो, मन ही ना रहे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसी बातें। और श्री कृष्ण यहां पर कहां उंगली रख रहे हैं कि मन ही हमें उद्धार में ले जाता है और मन ही अधोगति में ले जाता है। मन, और मन ही मानव का मित्र है और शत्रु है। तो अगर हमने मन को दुश्मन बना लिया, मन को हमने बिल्कुल जड़ बना लिया, तो हमने अपने उद्धार का जो उपकरण था, उद्धार का जो मार्ग था, उसे भी तो समाप्त कर दिया। लेकिन क्यों कहा जाता है कि मन से हटो? सारे धर्मगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि मन हमें स्वाधीनता देता है, स्वतंत्रता देता है, हमें स्वयं के भीतर, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अनुसंधान की क्षमता देता है। मन ही है हमारे अनुभवों, बुद्धि और जो सोचने समझने की शक्ति है, विवेक है, उसका एक इकट्ठा हो गया रूप। अगर व्यक्ति अपने मन के भीतर उतर जाएगा तो वह अपना प्रकाश स्वयं बनेगा। फिर किसी बाहर के प्रकाश की तलाश में वो नहीं होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन ही मित्र बनता है, मन ही शत्रु बनता है। अब मन के साथ हम ये दो रिश्ते बना सकते हैं।
ये बात भी बड़ी मनोवैज्ञानिक है, इसको देखें। अभी जो वो आगे कहने जा रहे हैं, एक बार उसको भी समझें, फिर पहले इस बात पर आएंगे। वो कहते हैं, जिस जीवात्मा ने अपने मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र है, लेकिन जिसने यह नहीं किया, उसके लिए मन शत्रु है। भाषा का अलग उपयोग, मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र है, या कहें कि जिसका मन मित्र है उसने मन को जीत लिया है। और ये मित्र और शत्रु की जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट यहां पर श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा समझने जैसा है और बड़ा अद्भुत ये कॉन्सेप्ट है कि जीवन की समस्त व्यवस्थाओं, गतिविधियों, संभावनाओं के प्रति हम ये दो दृष्टिकोण रख सकते हैं, मैत्रीपूर्ण और शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण हम होते हैं तो हम अधोगति में जाते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं तो हम उद्धार में जाते हैं, यानी कि ऊर्ध्व गति में। ऊर्ध्व गति ही उद्धार है। उद्धार कोई काल्पनिक लोक में चले जाना नहीं है। उद्धार ऊर्ध्व गति, अर्थात जीवन के विकास में, जीवन की खिलावट में निरंतर बहते चले जाना। और अधोगति है जीवन के बिखराव में, जीवन के सिकुड़ने में, सिमटने में, दुखों और पीड़ाओं में घिरते जाना। ऊर्ध्व गति क्या है? वर्टिकल इवोल्यूशन, दुख मुक्ति की राह, दुख मुक्ति की राह पर चले जाना। उद्धार एक ही है, दुख मुक्ति। उद्धार और कोई नहीं है, लेकिन हमने जनमानस को केवल जड़ बनाने के लिए ऐसी कथाएं रची हैं जिसमें हम समझ ही नहीं पाते इसका उद्धार, इसकी मुक्ति क्या हुई। हम कहेंगे कि कहानियां पढ़िए, पौराणिक आख्यान पढ़िए, धार्मिक कहानियां पढ़िए कि उसने साधना करी, भगवान प्रकट हुए और उसको मुक्ति दे दी। वो मरने जा रहा था और भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया, उन्होंने उसकी मुक्ति कर दी। मर तो वो रहा ही था। उद्धार और मुक्ति एक्स्ट्रा क्या हुई, क्या चीज हुई, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि उद्धार या मुक्ति से लोगों की एक काल्पनिक दृष्टि है। एक प्रचलित दृष्टि तो यही है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। चक्र से तो वैसे ही मुक्त हो जाएंगे, मरेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा तो वैसे ही नहीं आना है, दोबारा इस व्यक्ति को तो आना ही नहीं है, तो वो मुक्ति का तो कोई अभिप्राय नहीं रहा। मुक्ति है जीते जी, जीवन के बंधनों से, जीवन के फैलाव से, सिकुड़ने से, सिमटने से, दुख में घिरने से, टूटने और बिखरने से, बंधनों में जकड़े जाने से मुक्ति। अब ये मन के अतिशय उपयोगी होने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, व्यक्ति को स्वयं के ऊपर वापस फेंक रहे हैं। यहां पर सारी धार्मिक दुकानें बंद हो जाती हैं। श्री कृष्ण को अगर ठीक से सुने तो धर्म स्थलों पर ताले पड़ जाएंगे। मन ही मंदिर है, मन दिव्य है। किसी मंदिर गए ना गए, किसी धार्मिक स्थल गए ना गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन के मंदिर में गए। और मंदिर बनता क्या है? कौन सी घटना, स्थिति, व्यवस्था, स्थान, विचार, व्यक्ति क्या मंदिर बन जाता है? जहां पर मन मित्र हो जाता है, मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम मन का ही एक व्यापक विस्तार देखें, अपने व्यक्तिगत मन से जागतिक मन की तरफ यात्रा करें, तो हम अपने वैयक्तिक से वैश्विक स्वरूप की तरफ मुड़ेंगे और तब हम देखेंगे कि दो संभावनाएं हैं।
मैत्री की संभावना और शत्रुता की संभावना। जैसे कि ये सारा संसार मेरा शत्रु है, ये मेरा मन, ये मेरा शरीर, ये मेरा शत्रु है, तब हम क्या करेंगे? हम युद्ध करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़कर हम टूटेंगे और वही अधोगति बनेगी। अगर हम मैत्री में जाएंगे, अपने शरीर के प्रति मैत्री, मन के प्रति मैत्री, पूरे जगत के प्रति मैत्री, तब क्या होगा? हम लड़ाई बंद कर देंगे, हम उलझना बंद कर देंगे। और जब हम ये उलझना बंद करते हैं, प्रतिरोध करना बंद करते हैं, तो सब कुछ सहयोगी हो जाता है, आत्यंतिक रूप से सहयोगी हो जाता है। शरीर सहयोगी हो जाता है, ये मन सहयोगी हो जाता है, पूरा जगत सहयोगी हो जाता है। तो एक ही धार्मिक ढंग है मैत्रीपूर्ण हो जाना। धार्मिकता का यह ढंग नहीं है कि कोई विशेष क्रियाकलाप कोई करता है तो धार्मिक है। धार्मिक होने का एक ही ढंग श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैत्रीपूर्ण हो जाना। और सबसे पहले तो मैत्री की शुरुआत स्वयं से करें ना। जो स्वयं के मन के प्रति ही मैत्री नहीं साध पाया, वो बाहर कहां साधेगा? और मन और शरीर तो अलग है नहीं, ये शरीर और मन एक ही घटना है। जब शरीर और मन ये एक ही घटना है, तो हम शरीर से मैत्री साधें या मन से मैत्री साधें, तो हम उस भगवत्ता के आयाम में, उस गॉडलीनेस में प्रवेश करेंगे। लेकिन धार्मिक लोगों का क्या है? शरीर के प्रति भी शत्रुता। क्या है शरीर? ये मलमूत्र का थैला, मांस का लोथड़ा। तो हम शरीर के प्रति भी थोड़ा वितृष्णा से भरते हैं, शरीर के प्रति भी थोड़ा वैर भाव से भरते हैं। मन क्या है? मन को मिटाना है। मन तुम्हारा शत्रु है। मन क्यों शत्रु लगता है इन धर्म गुरुओं और राजनेताओं को? क्योंकि तब मन अपने तरफ नहीं लौटेगा। अगर शत्रुता में होगा तो वो उधार का ज्ञान और उधार की रोशनी लेगा, वो बैसाखियों की तरफ उन्मुख होगा। और जो मन स्वयं की तरफ लौटेगा, स्वयं की मैत्री में होगा, वो सारी बैसाखियां फेंक देगा। वो अपना प्रकाश स्वयं बनेगा। अपने अनुभव, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से जीवन में जागरण पैदा करेगा, दुखों को समझेगा, समझकर उनसे पार होगा। वो मैत्री ही बताएगी। मैत्री परत दर परत सब कुछ खोल देती है। शत्रुता परत दर परत गांठें डाल देती है। शत्रुता का ढंग क्या होता है? गांठों का पड़ जाना। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे मन में गांठ पड़ गई। उस व्यक्ति से मिले, उसने ऐसा कहा, मन में गांठ पड़ गई। ये गांठें ही पड़ती हैं, ग्रंथियां ही पड़ती हैं। क्यों? सिकुड़ते हैं हम, उलझते हैं, हम उलझते चले जाते हैं। और जितना उलझते चले जाते हैं, उतना ही हम समझ से दूर होते चले जाते हैं। जितनी शत्रुता उतनी गांठें, और जितनी गांठें उतना अंधेरा और उतना ही दुख। जितनी मैत्री उतनी ही गांठें खुलती हैं, उतना ही फैलाव होता है, उतना ही विस्तार होता है, उतनी ही अंतर्दृष्टि जागृत होती है, और उतनी ही दुख मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मन अद्भुत है, हमारा जीवन अद्भुत है। उसके प्रति शत्रुता नहीं रखनी है, मैत्री भाव। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही भक्ति है, यही साधना है, और कोई साधना नहीं है। मैत्री भाव। अब इस मैत्री से कैसे चलेंगे आगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका मित्र है। लेकिन जिसने यह नहीं किया है, उसके लिए मन शत्रु है। अब श्री कृष्ण एक योद्धा से बात कर रहे हैं,
तो योद्धा के ढंग को जीत लिया, हार गए, इस तरह की भाषा। लेकिन भाषा कोई भी हो, उसका जो सार है वो समझे। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो कम से कम बात को समझे तो, कि मैत्री और जीत एक ही बात है। तो इस बात को ऐसे कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि जिसका मन मित्र है उसने ही मन को जीता है, और जिसका मन शत्रु है वो अपने मन से हार गया है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मित्र के साथ हम जीत जाते हैं, शत्रु के साथ हम लड़कर भी हार जाते हैं। तो मन को दुश्मन नहीं बनाना है, शरीर को दुश्मन नहीं बनाना, उसके साथ मैत्रीपूर्ण रहना है। और प्रेमपूर्ण रहने से मैत्रीपूर्ण होने को समझना ज्यादा आसान है। प्रेमपूर्ण होने से पहले मैत्रीपूर्ण होना पड़ता है। मैत्री है सम्मान, स्वीकार, सारे विरोधाभासों, विपरीतताओं के साथ एक गहनतम स्वीकार, सारी संभावनाओं का स्वीकार। इस स्वीकार के साथ ही फिर उपजता है बेशर्त सम्मान। वो जैसा है उसको हम वैसा ही स्वीकार करते हैं। मित्र को मित्र हम कब जानते हैं? कभी देखें, मित्र को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरह से बना लें तो हम उसको मित्र कहेंगे, या मित्र जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लें तो वो मित्र होगा। मैत्री अनूठेपन का फूल है, वो फ्लावरिंग ऑफ यूनिकनेस है। दो अनूठे लोग मिलते हैं, उनके बीच मैत्री हो जाती है। दो पहले से ही प्रिडिक्टेबल, पहले से ही जाने गए लोग मिलते हैं तो मैत्री नहीं, उनके बीच एक अजीब सा समझौता होता है और अजीब सी उपयोगितावादी धारा बहती है। हम जानते हैं ये है, ये है। मैत्री की खिलावट कब होती है? फ्रेंडलीनेस की, जब हम किसी से मिलते हैं और उसके अनूठेपन को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम तो अपने मन के अनूठेपन को रहने नहीं देते। मन को मार पीट कर हम अपनी तरह से बनाना चाहते हैं। और जितना भी ये संगठित कार्य व्यापार है, संगठित धर्म है, संगठित व्यवस्थाएं हैं, ये मन को ठोक पीट कर अपने ढंग से ढाल देना चाहते हैं, उसके अनूठेपन को मिटा देना चाहते हैं। मन का अनूठापन मिटा तो वो मित्र नहीं हो सकता, फिर वो एक लकड़ी का लट्ठा, एक कोई वस्तु, कुर्सी मेज की तरह हो जाएगा। सारे लोगों का मन एक फर्नीचर की तरह हो गया है, वेल क्राफ्टेड, क्रिएटेड, अरेंज्ड, एक जगह डाला हुआ, व्यवस्थित नहीं। मन जंगल की तरह है, उगता हुआ, विकसित होता हुआ, नई नई संभावनाओं, नए नए व्यवस्थाओं को निर्मित करता हुआ, सारे आंधी अंधड़ झंझावात को झेलता हुआ, मौन की, मुखरता की, हलचल की, आग की, पानी की, सारी संभावनाओं को अपने भीतर समाहित करता हुआ मन जंगल की तरह है। लेकिन हम मन को अपने लॉन की तरह बना लेना चाहते हैं, काट काट कर अपनी तरह से फिट कर देना। ये पौधा नहीं, इसकी डाल को इधर नहीं बढ़ने देना है, काट कर अपनी तरह कर लो। मित्र का कान काट के दिखाओ, उसकी नाक काट के दिखाओ कि नहीं, अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, मित्रता तो करना चाहते हैं, लेकिन नाक थोड़ी ज्यादा लंबी है तो काटनी पड़ेगी। अब ये नकटे मित्र तो नहीं हो सकते। अब मित्र की नाक चपटी हो, लंबी हो, हम उसको स्वीकार करते हैं, मित्रता हो जाती। तो मन को भी उसकी संभावना में जब छोड़ते हैं, जंगल की तरह उसके भीतर अपनी ही जीवंतता की नैसर्गिक व्यवस्था को प्रकट होने देते हैं, उसको हम मैनिक्योर नहीं करते, काटते छांटते नहीं, उसको एक मृत फर्नीचर की तरह नहीं बनाते, तो मन मैत्री में जाता है और ऐसा ही मन जीता हुआ होता है। जीता हुआ शब्द भी
अपने अंदर देखें तो दो अर्थों की ध्वनि रखता है। रोचक है ना? कभी देखें, जीता हुआ यानी कि जिसको हमने विजय पाली, और जीता हुआ, लिविंग, अलाइव, जी रहे हैं। जैसे हम किसी को देखते हैं, कहने उसको हमने जीता हुआ देखा, उसको हमने मरा हुआ देखा। दो ही संभावनाएं हैं, या मरा हुआ या जीता हुआ। जीता हुआ विजय की दृष्टि में उतना अच्छा नहीं है, जीता हुआ जीवंतता की दृष्टि में ज्यादा अच्छा है। जो जिया, जीवंत हुआ, वो जीता हुआ हुआ। मन जीता हुआ कौन सा हुआ? ऐसा नहीं कि मन के ऊपर हाथी पर बैठ के जैसे अंकुश गाड़ देते हैं और सोचते हैं हाथी को हमने कब्जे में ले लिया। नहीं, जीता हुआ मन जीवंत मन है। जीवंत मन अनंत संभावनाओं के साथ प्रकट होता है, और इसीलिए व्यक्ति के भीतर अपने अपने अनूठेपन विकसित होते हैं। नहीं तो सब एक जैसे हो जाए, सब एक जैसे हो जाए तो मनुष्य की गरिमा भी चली जाएगी। मनुष्य पशु से हटके बना ही मनुष्य इसलिए, और भारतीय भाषा में हमने उसको मनुष्य नाम भी इसीलिए दिया, जिस पशु के भीतर मन सक्रिय हो गया वो मनुष्य हो गया। श्री कृष्ण उसी मन की बात कह रहे हैं। ये कह रहे ये तो पहली बार इस त्रिआयामी शरीर में, इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक संभावना मन की घटी है। तो मन से मैत्रीपूर्ण हो, मन को जीतो। जीतो विक्ट्री की तरह से नहीं, उसकी अलाइवनेस की तरह से, उसकी जीवंतता की तरह से उसमें प्रवेश करो। और जिसका मन जीवंत नहीं है, जीता हुआ नहीं है, जिसने ये नहीं किया है, तो श्री कृष्ण कह रहे उसके लिए मन शत्रु है। मरा हुआ, मुर्दा मन। मुर्दा मन कब होता है? जब धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, तरह तरह की जो ये पैबंदों वाली व्यवस्था है, बैसाखियों वाली व्यवस्था, इससे ग्रस्त हो जाता है, तो मन जीता हुआ नहीं रह जाता, वो मुर्दा मन हो जाता है। मरे हुए मन को देखना है तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि जितना वो बाहर की सारी जो कहानियां हैं उनसे भरा हुआ है। जीवंत मन है कहानी मुक्त, अपने ही ढंग से चलता है, बहता है, वो जीवंत है, वो जीता हुआ है। और शत्रु हो गया है ये मन इसलिए क्योंकि अब ये अवरुद्ध हो गया है। जंगल क्यों इतना आकर्षक और जीवंत लगता है? क्योंकि वो अपने को रिजुवनेट करना जानता है, अपने को पुनर्जीवित करना जानता है। जंगल में एक पेड़ गिरता है, ढहता है, सड़ता है, कोई शिकार होता है, कोई लाश सड़ती है, कुछ होता है। हमारी दृष्टि में शायद वो गलत हो रहा है, हमारी दृष्टि में शायद वो उचित नहीं हो रहा है। जंगल में वो जंगल को पोषण दे रहा है। एक सड़ता हुआ पेड़ किसी नई उगती हुई कोपल को जीवन देकर चला जाता है। कहीं कोई शिकार हुआ है तो वो भी पोषण देकर चला जाता है। सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं। जंगल अनिश्चितता की प्रज्ञा में विकसित होती हुई एक यात्रा है, और हमारा मन भी जब अनिश्चितता की प्रज्ञा में यात्रा करता है तो जीवंत हो उठता है। जीवंत होता है तो अपने को संभालना जानता है। वो कब कहां से उग आएगा और अपने को संभाल लेगा वो जानता है। मरा हुआ मन, जिसको वो कह रहे हैं कि शत्रु हो जाता है, जो मन जीता नहीं गया उसका मन शत्रु हो जाता है। शत्रु किस लिए? कि मन संभलेगा नहीं। ये जितनी विक्षिप्तता, ये न्यूरोसिस, ये सारी मानसिक रोगों की सारी ये जो व्यवस्था हमारे सामने है, वो क्यों है? क्योंकि मन हारा है, मन के हम शत्रु हो गए हैं।
क्योंकि मन को हमने इतना जकड़ने की कोशिश की है, उसको इतना किसी पैमाने में ढालने की कोशिश की है कि मन के हम शत्रु हो गए। अब ये विद्रोह करेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा, तो कई बार रास्ता इतनी तेजी से ढूंढता है कि उसमें हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने इतना उसको रोका था, और उसका प्रवाह जब आएगा तेज तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे जो हमारे भीतर ढंग उभरते हैं, वो केवल उस मन के फिर से जीवंत हो जाने की कोशिश में उभरते हैं। लेकिन हम चूंकि उसको शत्रु बना चुके हैं तो हम उससे लड़ने लगते हैं। हम लड़ने लगते हैं तो वो फिर हमें उलझा देता है। मन से लड़े नहीं, उसको उतरने चढ़ने दें। मन कभी उत्फुल्ल होता है, कभी उदास होता है, कभी ठहरता है, कभी गतिमान होता है, कभी बहुत सृजनात्मक होता है, कभी गैर सृजनात्मक हो जाता है, कभी मन में वसंत घिर जाता है, कभी मन में पतझड़ आ जाता है, कभी इंद्रधनुष उग आते हैं, कभी धूल भरी आंधी जैसी आ जाती। सब आया गया, स्वीकार है, मैत्री है। हम कहते ठीक है, इस क्षण ऐसा ही होना होगा। हम उसके बहुत उसमें नहीं उलझते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इस पर बहुत दबाव डालेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वो शत्रुता की शुरुआत है। शरीर के साथ भी तो यही है। धार्मिक लोगों को देखिए, उनकी क्या भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जीना ही नहीं चाहिए। जिएंगे तो शरीर अपने ढंग से जिएगा, मन अपने ढंग से जिएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके साथ मैत्री बनाओ, शत्रुता नहीं। और मैत्री बनाने का एक ही ढंग है, समग्र स्वीकार और समग्र जीवंतता में प्रवेश। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान उस पुरुष के लिए समान है जिसने अपने मन को जीत लिया है। ऐसा पुरुष परम शांति एवं परमात्मा को प्राप्त होता है। एंड ऑफ सफरिंग। इन वचनों को पढ़ते हुए ऐसा ही लगता है जैसे बुद्ध ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण के वचन हैं या बुद्ध के वचन हैं, अनुगूंज एक जैसी ही है। जिसका मन स्थिर हो गया। बुद्ध के साथ घटना क्या हुई, कभी देखो, वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे शरीर से, मन से। नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, धूप में बैठेंगे, छाया में नहीं बैठेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, धूप में चलेंगे, छाया में नहीं चलेंगे, कांटों पे लेटेंगे, क्या नहीं तपस्या में। तो तपस्या की बात भी जब किसी के जहन में आती है तो तपस्या से उसको लगता है लड़ना है। ये कौन सी घड़ी में ये मूढ़ता लोगों के भीतर आ गई कि तपस्या का अर्थ है जीवन से लड़ना, तपस्या का अर्थ है शरीर और मन से लड़ना। उस स्रोत ने, उस विराट अस्तित्व ने शरीर मन लड़ने के लिए दिया है कि हम उसको लड़कर तोड़ें। तो जितना भी ये तपश्चर्या का जगत है वो शरीर से लड़ाई हो रही है, मन से लड़ाई हो रही। बुद्ध भी लड़ रहे थे, हार गए, समझ में आई ये सब बेकार है। शरीर मन से मैत्री साध ली, शरीर मन से मैत्री साध ली, बोध को उपलब्ध हो गए। बोध को उपलब्ध हुए तो क्या हुआ, दुख का अंत हुआ, एंड ऑफ सफरिंग। श्री कृष्ण यहां भी वही बात कह रहे हैं कि ये जब मन के साथ मैत्री होगी, और जब मन कहा जा रहा है तो उसके साथ शरीर को भी संयुक्त कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर मन एक साथ है, तो होगा दुखांत, दुख का अंत, एंड ऑफ सफरिंग। और एंड ऑफ सफरिंग में क्या होगा, सर्दी गर्मी शीत उष्ण, सुख दुख मान अपमान सब समान हो जाएंगे। ऐसा पुरुष परम शांति एवं परमात्मा को प्राप्त करता। परम शांति और परमात्मा वही बोध है।
अब ये सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान क्या है? ये सब बाहरी चीजें हैं। सर्दी गर्मी बाहर के मौसम भी हैं और सर्दी गर्मी जीवन की व्यवस्थाएं और ढंग भी हैं। कभी कुछ गर्म, कभी कुछ ठंडा, कभी जीवन में कुछ ज्यादा उत्ताप, कभी थोड़ा ठंडापन। परिस्थितियां कभी बड़ी गर्म होती हैं, कभी नरम होती हैं। संबंध भी कभी बड़े उत्ताप से भरे होते हैं, कभी ठंडेपन में होते हैं। जीवन में ये सर्दी गर्मी का ढंग मौसम की तरह चलता है। ये बाहर के मौसम भी हैं, ये भीतर के मौसम भी हैं। भीतर भी कभी ऐसे ही होता है कि सब ठंडापन है, दूर दूर तक बर्फ जमी है, कुछ आ नहीं रहा, तो ठीक है, बर्फ का आनंद लो, ठंडेपन का आनंद लो। और कभी गर्मी संतुलित, कभी सर्दी संतुलित, कभी गर्मी थोड़ी आवश्यकता से ज्यादा, कभी सर्दी आवश्यकता से ज्यादा। जैसे बाहर चलता है ऐसे ही भीतर भी चलता है। ये भीतर के मौसम है, उनके प्रति तटस्थ हो जाता है। सुख दुख, प्लेजर एंड पेन आएंगे जाएंगे, मान अपमान, क्योंकि हम धारणाओं के जगत में रहते हैं, कहानियों से बने हुए एक जगत में रहते हैं। तो उस कहानियों से बने जगत में धारणाओं से, क्योंकि सारे लोग तो अपनी अपनी धारणाओं में जी रहे हैं, तो उनकी तरफ से तमाम मान और अपमान आएंगे। बोध वाला व्यक्ति क्या है? तटस्थ है, क्योंकि ये जानता है कि ये उसकी सोच, उसका अपना नजरिया है। कभी आप किसी को बहुत अच्छे लग जाएंगे, आपकी बात बहुत अच्छी लग जाएगी, आपके हिस्से में मान आ जाएगा। कभी वही बात, वही ढंग किसी को बुरा लग जाएगा, आपके हिस्से में अपमान आ जाएगा। ना आप मान को निर्मित कर रहे हैं, ना अपमान को निर्मित कर रहे हैं, ये दूसरे लोग अपनी धारणाओं के अनुसार निर्मित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के जीवन को ही देखें, मान और अपमान की कितनी लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। उनके जीते जी भी ऐसा थोड़ा ही था कि सारे लोग उनका सम्मान ही किए चले जा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं लोग आरती उतार रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं रास आ रहा है तो अपमान है। हमको लगता है कि श्री कृष्ण जैसे लोगों को सम्मान ही सम्मान मिलता है। नहीं, वो चूंकि ज्यादा जीवंत होते हैं तो उनके जीवन में मान और अपमान भी ज्यादा जीवंतता की तरह होता है, ज्यादा तेज होता है। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनके प्रति तटस्थ लोग नहीं रह सकते, या तो वो सम्मान करेंगे या अपमान करेंगे। जैसे कोई होता है, आप उससे प्रेम करेंगे या घृणा करेंगे, आप इंडिफरेंट नहीं रह सकते, तटस्थ नहीं रह सकते। लेकिन श्री कृष्ण जैसे लोग जानते हैं ये सब दूसरे का खेल है, उसके मन का खेल है, वो उससे नहीं उलझते, वो उसमें बहुत अपना आंतरिक निवेश, इंटरनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चलता रहता है। सुख दुख भी चलेंगे, प्लेजर और पेन भी। ये जीवन है, ये शरीर मन है, तो शरीर मन की व्यवस्था में अपने ढंग के सुख दुख का उतार चढ़ाव भी चलेगा, प्लेजर और पेन चलेगा। ये समाप्त नहीं हो जाएंगे। किसी को लगता है कि अच्छा, तो जब कोई ज्ञानी हो जाएगा और मन को जीत लेगा तो उसके जीवन से सुख दुख समाप्त हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका अपना दुख समाप्त हो जाएगा। जिसने अपने मन को जीत लिया है, श्री कृष्ण बार बार जीत लिया है कि भाषा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको अनुवाद करें, जिसने अपने मन से मैत्री साध ली है, जिसका मन जीता हुआ हो गया है, जीवंतता के चरम में प्रवेश कर गया है, वो परम शांति और परमात्मा, परम शांति अनब्रोकन पीस में चला गया है, परमात्मा वही गॉडलीनेस, गॉडलीनेस अर्थात पूरा जीवन उसी स्रोत, उसी भगवत्ता से भरा है जिसके प्रति हम किसी भी तरह के संघर्ष में नहीं हैं। तो ये जो भीतर के मौसम, बाहर के मौसम हैं, ये सब ऐसे ही चलेंगे। इनमें वो समान हो गया है, बह नहीं जाता।
बह जाएगा तो फिर वो ज्ञानी नहीं रह गया और उसका मन फिर जीता हुआ नहीं हुआ, जीवंत नहीं हुआ। कोई जंगल पतझड़ की ही अपेक्षा नहीं करता या बसंत की ही अपेक्षा नहीं करता। वो जानता है सब ऋतुएं बदलेंगी, ये काल चक्र है। ये जो पत्ते झड़ रहे हैं झरेंगे, कोपले जो फूट रही हैं फूटेंगी, जो कोपलें फूटी हैं वो झरेंगी, झरेंगी वो उगेंगी। मान और अपमान आएंगे और जाएंगे। वो इसके लिए काम ही नहीं करता। और खुद देखें, क्या हम मान और अपमान के लिए जीवन में कोई काम करते हैं? अगर करते हैं तो विक्षिप्तता है। हम अपनी जीवंतता के लिए काम करते हैं। हम जिस बात में सर्वाधिक प्रेमपूर्ण, प्रसन्न, शांत और संस्वरित होते हैं उसके लिए काम करते हैं, जीते हैं उसके लिए। वो हमारे पथ पर मान लाए तो उसका स्वागत, अपमान लाए तो उसका भी स्वागत। सुख और दुख, प्लेजर और पेन की अगर बात देखें तो ये हैं शरीर मन की अनिश्चित स्थितियां। जैसे इसीलिए कई लोग जब संतों बुद्धों को देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं कि अच्छा इनको भी कष्ट हुआ। क्यों नहीं होगा? जीवन द्वैत पर खड़ा है। ये अभिव्यक्ति की धारा में खड़ा हुआ जीवन द्वैत की ही लीला में है। यहाँ प्लेजर और पेन आएगा। शरीर है तो शरीर के साथ दोनों चीजें आएंगी। ज्यादा सजग और जीवंत व्यक्ति होगा तो वो ज्यादा अनुभव भी करेगा। ये बात और हो जाएगी कि वो अनुभव ज्यादा करेगा, लेकिन तटस्थ होगा उससे। और ये सर्दी गर्मी, ये मौसम भीतर भी और बाहर भी बदलते रहेंगे। इन पर वो हाय तौबा नहीं मचाएगा। लेकिन सोचें कि ऐसा होगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं, ये होगा। ये मौसम बदलेंगे, ये मौसम आएंगे और जाएंगे। यहाँ कुछ एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा होने का मतलब कुछ रोबोटिक हो गया है, कुछ बहुत यांत्रिक मैकेनिकल हो गया है। यहाँ सब एक चक्र में चल रहा है। ये जीवन चक्र है, ये काल चक्र है, ये बदलता रहेगा। लेकिन ज्ञानी इनमें सम हो गया है। सम का अर्थ संतुलित, सम्यक। उपद्रव नहीं करता। उपद्रव न करने का अभिप्राय यह है कि समझ इतनी तीक्ष्ण, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो गई है कि व्यक्ति ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि जो आया है वो चला जाएगा। यहां कुछ भी देर तक ठहरता नहीं, ये भी बीत जाएगा। जो है यह भी बीत जाएगा। तो जब जीवन में बसंत आया तो एकदम वो विक्षिप्त नहीं हो जाता कि बसंत आ गया, बसंत आ गया, बस मजे ही मजे। हाँ, लेकिन मजा लेता है बसंत का। ऐसा नहीं कि उसमें उसकी सुवास में नहीं जाता, उसका आनंद नहीं लेता। ये सब तो करता है, वो ये सब करेगा। फूल खिले हैं उनमें, लेकिन वो जानता है, भीतर उसको पता है कि ये जो आया है बसंत ये जाएगा, फिर पतझड़ आएगा। पतझड़ आएगा तो रोना नहीं शुरू कर देता कि लो ये क्या हो गया, आया है ये भी जाएगा। तो पतझड़ का भी सौंदर्य हो जाता है। इसीलिए एक योगी, एक बुद्ध गर्मी का भी आनंद ले पाता है और सर्दी का भी, क्योंकि दोनों के अपने अपने ढंग हैं, अपनी चीजें हैं। अगर हम बाहरी जीवन की ही बात करें तो हर मौसम के अपने फल हैं, भोजन हैं, हर मौसम के अपने कंफर्ट हैं, उनको एंजॉय करते हैं। अगर बाहर ही देखो, गर्मी आई तो गर्मी के अपने फल हैं, फूल हैं, उसकी अपनी डिशेज हैं, उनके अपने कपड़े हैं, उनका हम आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये नहीं कहते गर्मी क्यों आई, गर्मी चली जाती है, सर्दी आती है, फिर सर्दी के अपने फल फूल, डिशेज, कपड़े हैं, उनको एंजॉय करते हैं। अगर हम देखने जाएंगे तो हर व्यवस्था में उसके अपने सौंदर्य हैं। दुख के अपने सौंदर्य हैं, सुख के भी अपने सौंदर्य हैं। हमने दुख के सौंदर्य देखे नहीं। जब पेन आया, दुख आया जीवन में, दुख थोड़ा अलग शब्द हो जाता है। पेन पीड़ा से हम देखें, प्लेजर पेन, सुख दुख हम लोग उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन दुख पीड़ा की मानसिक व्याख्या है।
तो हम जब उसको देखते हैं तो उसमें भी एक ठहराव है। मान लो कभी हम बीमार हो गए तो बीमारी के सौंदर्य को भी हम तलाश सकते हैं। बीमार हुए हैं, ठहरने का मौका मिला है, थोड़ा आराम करने का मौका मिला है, आराम करिए, थोड़ा मनन करिए, अपनी ओर लौटिए, जीवन पर पुनर्विचार करिए। शायद अस्तित्व यही चाहता है कि थोड़ा ठहरें, थोड़ा पुनर्विचार करें, थोड़ा मनन करें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं, तो उसका सौंदर्य तलाश लेंगे। जब प्लेजर हो, सुख हो, तो उसके सौंदर्य को देखें, उसके सौंदर्य में प्रवेश कर जाए कि उसका कैसे हम विस्तार दे सकते हैं, कैसे उसके सृजन। तो हर जगह सौंदर्य तलाश लेने की अपनी व्यवस्था है। मान और अपमान में भी वही है। अपमान से लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग अपमान से कतई विचलित नहीं, मान से भी विचलित नहीं, इसीलिए वो रण छोड़कर भी भाग जाते हैं, उनको कोई अपमान नहीं लगता। जरासंध का एक प्रकरण है जिसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम का आमना सामना हुआ। बलराम तो लड़ना चाहते थे, श्री कृष्ण भाग गए रण छोड़। बलराम को बहुत गुस्सा लगा और वो बार बार यही कह रहे थे कि भाग कर हम अपमानित हुए हैं और भागने से, अपमानित होने से लड़ के मर जाना अच्छा है। श्री कृष्ण बलराम को यही समझाते रहे कि मर जाने से अच्छा जिंदा रहना है और युक्ति से, समझ से शत्रु को समाप्त करना अच्छा है। जिएंगे, रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, अपनी शान पट्टी में मर जाएंगे तो कौन सा मान अपमान। मान लो आगे लोग मेडल भी दे देंगे, स्मारक भी बनवा देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि ये भागे नहीं थे, डटे खड़े रहे और जरासंध ने इनको मार डाला, तो बन जाएगा स्मारक। अपन को क्या मिलेगा उससे? हम तो मर गए ना, मर के स्मारक बन गया उसके ऊपर। बहुत योद्धा थे, डटे रहे। श्री कृष्ण ने स्मारक तो उसका बनवाएंगे हम, अभी हट गए क्योंकि परिस्थिति वैसी थी, जीतने का मौका लग नहीं रहा था तो हट गए। अब हम उसका स्मारक बनवाएंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें रहना है। तो भागने में, अपमानित होने में श्री कृष्ण जैसे लोग विचलित नहीं होते। उनके लिए वो भी एक कलाकारी है, उनके लिए वो भी एक कारीगरी है, युक्ति है, जीवन जीने का एक ढंग है। अगर कोई अपमानित करने हमारे सामने आ जाए तो हम उससे यही देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कैसे कैसे विष भरे हैं, कैसी छवियों से, इमेजेस से लोग ग्रस्त हैं, कैसी मानसिक जंजीरों से लोगों ने अपने को जकड़ लिया है, कैसी व्याख्याएं उनको इधर ले आती हैं। और अगर वो कहीं सही अपमान कर रहे हो किसी बात का, हमारे अंदर की ऐसी कोई कमी है और हमको उसका पता चल जाए तो वो भी शुभ है, हम उसको सुधार लेंगे। कोई कमी नहीं थी, बस ये बेवजह था, लोगों की अपनी एक झक थी, तो हम लोगों के प्रति करुणा का विस्तार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती। कौन क्या करेगा ये बताया नहीं जा सकता। मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई ये गाइडलाइन, रूपरेखा बन गई ऐसा करेंगे। लेकिन मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इनमें समान, इनसे विचलित नहीं, क्योंकि हम इस जगत से मैत्री में हैं, इस शरीर मन से मैत्री में हैं, और जो इतनी गहन मैत्री में है वो परम शांति में है, परमात्मा में है।